सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम बीए पार्ट थर्ड पेपर नंबर 1 संस्कृत की टॉपिक है श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 2। इसके श्लोक नंबर 9 से 12 तक पर आज अपन चर्चा करेंगे। इससे पहले वाली वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं, लेक्चर नहीं देखे हैं, तो नीचे मैं प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जिस पर क्लिक करके आप पिछले वाले सारे वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि कंटिन्यूसली अगर आप देखेंगे वीडियो 1, 2, 3 इस तरीके से अगर आप देखते हैं तो भी आपके कॉन्सेप्ट अच्छे बिल्ड होंगे। अब बात करते हैं श्लोक संख्या 9 से 12 तक की। श्लोक संख्या 5 से 8 तक में अर्जुन बात कर रहे हैं, यानी जस्ट इससे पहले वाली जो वीडियो है उसके अंदर जो हमने डिस्कस किया था, मैं थोड़ा सा उसको बता देता हूँ आपको कि अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही है। भीष्म पितामह या कौरव जो उसके सामने उसके भाई हैं उनको मारना और राज्य लेना ये सही है, या फिर राज्य को त्याग देना, युद्ध को त्याग देना, युद्ध को छोड़ देना और एक सन्यासी का जीवन धारण करना ये सही है। तो वो कंफ्यूज हैं। उन्होंने अपनी इस कंफ्यूजन को श्री कृष्ण के सामने रखा है और वो बोल रहे हैं कि मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे बताइए कि क्या श्रेष्ठ है। इसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं श्लोक नंबर 9 से। तो श्लोक नंबर 9 संजय उवाच, यानी संजय कहते हैं, क्या कहते हैं, एवं मुक्तत्वा ऋषिकेशम गुणाकेशः परन्तपः न योस्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय कहते हैं इस प्रकार कहने के बाद, किस प्रकार कहने के बाद, अर्जुन जब ये कंफ्यूजन रख रहा था तो संजय कह रहे हैं अर्जुन ने जब ऐसे कह दिया तो इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूँगा, और चुप हो गया। ना योस्य मतलब नहीं करूँगा, नहीं लड़ूंगा। इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः, यानी संजय ने कहा, ये श्लोक संजय ने कहा। और श्लोक नंबर 10 में तमुवाच ऋषिकेशः प्रसन्नैव भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। मतलब संजय आगे बोलते हैं कि हे भरतवंशी, यहाँ पर भरतवंशी कहा गया है धृतराष्ट्र को। किसको कहा गया है? धृतराष्ट्र को, क्योंकि संजय और धृतराष्ट्र के बीच में वार्तालाप चल रही है ना। पूरी की पूरी जो महाभारत का जो स्थल है उसमें क्या घटित हो रहा है वो सारी की सारी बात संजय किसको बता रहे हैं? धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। तो संजय कहते हैं हे भरतवंशी या हे धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। उन्होंने बोला कि जब दोनों सेनाएं आमने सामने हैं, यहाँ कौरव खड़े हुए हैं, यहाँ पांडव खड़े हुए हैं, दोनों की सेनाएं हैं, और बीच में श्री कृष्ण का रथ है और अर्जुन वार्तालाप कर रहे हैं। तो जब जब अर्जुन शोक कर रहा था, मतलब रो रहा था, उसको रुदन हो रहा था, तो इस परिस्थिति को देखकर कृष्ण हंसकर बोले। क्या बोले? श्लोक नंबर 11 में बताता है, श्री भगवान उवाच, यानी श्री भगवान ने कहा। क्या कहा? अशोच्यान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतानुसन गताशुचम नानुशोचन्ति पंडिताः। भगवान ने क्या कहा? अशोच्यान का मतलब होता है जो शोक के योग्य नहीं है। अशोच्यान जो शोक के योग्य नहीं है। अन्वशोच का मतलब होता है शोक करते हो। त्वम यानी तुम। प्रज्ञावादान मतलब होता है जो पांडित्यपूर्ण बातें करे। प्रज्ञावादान यानी पांडित्यपूर्ण बातें करे, विद्वानों जैसी बातें करें। भाष्य से कहते हो, गता यानी चले गए, असून मतलब होता है प्राण।
तो कहने का तात्पर्य भगवान कह रहे हैं कि श्री भगवान ने कहा तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हो, तुम विद्वानों जैसे वचन कहते हो, उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, उनके लिए रो रहे हो जो रोने के योग्य ही नहीं है। किन के लिए रो रहे हो? इन कौरवों के लिए, इस भीष्म पितामह के लिए, इन कृपाचार्य के लिए, और इन ये दुर्योधन के लिए रो रहे हो। ये शोक करने के योग्य नहीं, ये तो अधर्मी है। हाँ, भरी सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस समय यही भीष्म पितामह चुपचाप खड़े हुए थे और यही द्रोणाचार्य चुपचाप खड़े हुए थे। तो ऐसे अधर्मी लोगों के लिए रोना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम विद्वानों जैसे तो बातें करते हो, लेकिन शोक गलत लोगों के लिए कर रहे हो, गलत लोगों के लिए सोच रहे हो। जो विद्वान होते हैं वह ना तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। और इतनी भी बात सुन लो अर्जुन, शोक तो एक विद्वान कभी करता ही नहीं है, कभी नहीं रोता, कभी उसके मन में ये करुणा नहीं आती। प्रेम भाव या प्रेमवश कभी हो जाए तो ठीक है, नहीं तो एक विद्वान हर परिस्थिति में सामान्य रूप से रहता है, उदासीन रहता है। भगवान कृष्ण कहते हैं चाहे जीवित व्यक्ति हो या मुर्दा हो या मरा हुआ व्यक्ति हो, किसी के लिए भी शोभा नहीं देता एक विद्वान को। एक विद्वान हमेशा चाहे खुशी हो या दुखी हो, दोनों ही परिस्थितियों में समान रहता है। चाहे रात हो या दिन हो, चाहे छोटा इंसान हो या बड़ा इंसान हो, चाहे अपना हो या पराया हो, सभी स्थिति में समान व्यवहार करता है, वही विद्वान कहलाता है। कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं है, सबको आत्मा के रूप में देखना है, सबको एक मनुष्य के रूप में देखना है। यही श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तुम एक विद्वान होते हुए भी विद्वानों जैसी बातें कर रहे हो। विद्वान तो था नहीं अर्जुन। अगर आप इसको थोड़ा सा और ब्रॉडली साइंस में समझोगे तो भगवान कृष्ण समझाते हैं कि तुम विद्वान नहीं हो, क्योंकि तुम विद्वान कौन होता है, थोड़ा यहाँ पर रुकेंगे और जानेंगे कि विद्वान असलियत में कौन होता है। तो भगवान बताते हैं, और कठोपनिषद में भी ये बात कह रखी है और बहुत सारे उपनिषद भी इसकी प्रमाण देते हैं कि विद्वान वह व्यक्ति होता है जो कि आत्मा और पदार्थ यानी भौतिक शरीर और आत्मा का भेद जानता है। यानी आत्मा क्या होती है, भौतिक शरीर क्या होता है, और आत्मा और भौतिक शरीर को चलाने वाला नियामक, जिसे अपन कहते हैं, क्या कहते हैं, नियामक जो होता है, उसके बारे में जानता है कि कौन इन दोनों को चलाता है, कौन इन दोनों को नियंत्रण में रखता है, कौन इन दोनों को कंट्रोल में रखता है। तो जब एक व्यक्ति आत्मा क्या है इसके बारे में जान लेता है, ये भौतिक शरीर क्या है इसके बारे में जान लेता है, इस आत्मा और भौतिक शरीर दोनों को चलाने वाला कौन है इसके बारे में जान लेता है, तो वह व्यक्ति वास्तव में कौन कहलाता है, विद्वान कहलाता है। और आगे जाकर आपको ये भी पता चलेगा कि जो ज्ञान होता है, नॉलेज होती है, वो क्या होती है, असली नॉलेज क्या होती है। और असली नॉलेज यही होती है कि पदार्थ और आत्मा क्या है और उसको चलाने वाला कौन है, इसके बारे में जब हम पढ़ते हैं, इसके बारे में हम ज्ञान एकत्रित करते हैं, तो उसी को ही हम शुद्ध ज्ञान कहते हैं, प्योर नॉलेज कहते हैं। श्लोक नंबर 12 में भगवान कहते हैं, न त्वे वाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम तः परमा। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ। कृष्ण बोलते हैं कि तुम रो रहे हो ना, तुम सोच रहे हो कि आज मैं इनको मार देता हूँ तो ये मर जाएंगे, फिर बिछड़ जाऊंगा मैं इनसे, बचपन से इन्होंने मुझे पाला है। तो हे अर्जुन सावधान, अब सुनो, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ या तुम ना रहे हो अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तो रो क्यों रहे हो? आज के समय में तुम इसको अगर मारते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका अस्तित्व ही मिट जाएगा, और ऐसा भी नहीं है कि ये पहले नहीं था। तुम भी बहुत पहले से हो, मैं भी बहुत पहले से हूँ, अभी भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, और आने वाले समय में भी मैं
तुम्हारे साथ ही रहूँगा। ऐसा कभी नहीं हुआ अर्जुन कि मैं अभी हूँ और कल नहीं हूँ। मैं कल भी था, मैं आज भी हूँ और भविष्य में भी रहूँगा। और ऐसा भी नहीं है कि ये व्यक्ति आज ही हैं और कल नहीं रहेंगे। ये व्यक्ति कल भी थे, ये कौरव कल भी थे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। बस इनके रूप बदल जाते हैं। चूँकि मैंने तुम्हें कहा कि आत्मा का ज्ञान होना आवश्यक है। तो हे अर्जुन, पहले ये समझो कि आत्मा क्या होती है। भगवान इस अध्याय में यही समझाएंगे अर्जुन को सबसे पहले, क्योंकि अर्जुन ये बातें क्यों कर पा रहा है, वो क्यों रो रहा है, उसकी क्यों समझ में नहीं आ रहा है। अगर अर्जुन को ये पता होता कि आत्मा क्या होती है, तो वो भगवान कृष्ण जो उसे कह रहे थे कि अपने परिजनों को मारो, कौरवों को मारो, तो वो एक ही बारी में मान जाता। वो क्यों रो रहा है? क्योंकि उसको पता नहीं कि आत्मा क्या है और भौतिक शरीर क्या है। अभी पूरा अर्जुन का फोकस किस पर है? भौतिक शरीर पर। यानी वो आसक्त है माया से, है ना? तो भौतिक शरीर पर उसका पूरा फोकस है और वो चाहता है कि मैं कैसे अपने ही परिवार वालों को मार सकता हूँ। तो इस प्रकार ये जो उसका प्रश्न है, ये भगवान धीरे-धीरे जब अपन अध्याय में आगे बढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से भगवान अर्जुन को समझाते हैं और उसको मनाते हैं कि तुम्हारे को धर्म की राह पर चलना है। तुम ये मत देखो कि तुम अपने परिजनों को मार रहे हो। तुम ये देखो तुम एक अधर्मी को मार रहे हो, जो कि अगर नहीं मारा गया अधर्मी को, तो ये क्या होगा? पूरे संसार को बर्बाद कर देंगे। आज हमने श्लोक 12 तक चर्चा की है। इससे आगे के श्लोकों पर आगे आने वाली